एक बार एक भूले हुए शहर के घने जंगलों के भीतर एक प्राचीन हवेली थी जिसे पुरानी हवेली के नाम से जाना जाता था, जो रहस्य और अलौकिक फुसफुसाहट में डूबी हुई थी। इसकी दीवारें जटिल लेकिन क्षयकारी डिजाइनों से सजी हुई आसपास के परिदृश्य पर एक चिंतित प्रहरी की तरह मंडराती रहती है। पीढ़ियों से चली आ रही यह किंवदंती मलिक परिवार की दुखद कहानी बताती है, जो कभी इसके अलंकृत गलियारों में फला फूला था। पीढ़ियों पहले हवेली के भीतर शरण लेने वाले एक भटकते फकीर के खिलाफ गंभीर अन्याय होने के बाद उन पर एक अभिशाप आ गया था। परिवार के विश्वासघात से क्रोधित होकर रहस्यवादी ने उन पर और उनके घर पर एक शाश्वत श्राप लगा दिया। जैसे जैसे साल बीतते गए, पुरानी हवेली के भीतर होने वाली भयानक घटनाओं की कहानियां जंगल की आग की तरह फैल गईं। जिन लोगों ने अंदर जाने का साहस किया, उन्होंने भूतिया प्रेतात्माओं, रात के समय हॉल में गूंजने वाली अजीब आवाज़ों और ठंडी फुसफुसाहटों के बारे में बात की, जो दीवारों से ही निकलती हुई प्रतीत होती थी। एक चांदनी रात में रोमांच चाहने वालों के एक समूह ने अलौकिक रहस्य और रोमांच से आकर्षित होकर परित्यक्त हवेली का पता लगाने का फैसला किया। उनमें से एक माया भी थी, जो एक संशयवादी थी, जो शाप और भूतों के विचार का उपहास करती थी और हवेली के आसपास के मिथकों को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। वे हवेली में दाखिल हुए। उनके कदमों की आवाज़ सुनसान सन्नाटे में अशुभ रूप से गूंज रही थी। हवा में पूर्वाभास की भावना घनी थी और टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी में परछाइयां खतरनाक रूप से नृत्य कर रही थीं। जैसे जैसे वे हवेली के हृदय में गहराई से उतरते गए, माहौल और अधिक दमघोंटू होता गया और बेचैनी उनके सीने पर एक बोझ की तरह बैठ गई। दरवाजे अपने आप चरमरा कर खुल गए। समय के साथ जमे हुए कमरों का पता चला, जो लंबे समय से मृत मलिक परिवार के फीके चित्रों से सजे हुए थे। माया अपना संयम बनाए रखने का प्रयास करते हुए समूह को भूल भुलैया वाले गलियारों में आगे ले गई। अचानक एक हार्ड कंपा देने वाली फुसफुसाहट हवा में गूंज उठी। इससे पहले कि यह तुम्हें खत्म कर दे, इस जगह को छोड़ दो। चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए माया आगे बढ़ती रही। उसे विश्वास हो गया कि हर अस्पष्ट घटना के पीछे एक तर्कसंगत व्याख्या है। लेकिन जैसे ही वे भव्य हॉल में पहुंचे, एक खून जमा देने वाली चीख ने रात के सन्नाटे को चीर दिया। समूह के सदस्यों में से एक हवा में गायब हो गया था और अपने पीछे केवल आतंकग्रस्त गूंज का निशान छोड़ गया था। जब वे अपने लापता साथी की तलाश कर रहे थे तो घबराहट फैल गई, लेकिन हवेली घूमती फिरती दिख रही थी, जिससे वे एक घेरे में आ गए। भागने की बेताब कोशिश में माया की नज़र एक पुरानी डायरी पर पड़ी, जिसके पन्ने उम्र के साथ पीले हो गए थे। जैसे ही उसने लुप्त होते शब्दों को पढ़ा, उसके मन में भय की भावना घर कर गई। अभिशाप वास्तविक था और इसकी द्वेषपूर्ण पकड़ मजबूत होती जा रही थी। माया को एक भयावह एहसास हुआ। हवेली आत्माओं की भूखी थी, जिसने अनंत काल तक अपनी दीवारों के भीतर बेखबर पीड़ितों को फंसा रखा था। हर गुजरते पल के साथ हवेली जीवंत होती दिख रही थी, इसकी द्वेषपूर्ण ऊर्जा और अधिक की अतृप्त प्यास के साथ स्पंदित हो रही थी। समय के विरुद्ध दिल दहला देने वाली दौड़ में माया और बाकी सदस्यों ने पुरानी हवेली के चंगुल से मुक्त होने के लिए संघर्ष किया। दृढ़ संकल्प के साथ वे भागने में सफल रहे। उनके दिल तेजी से दौड़ रहे थे और शरीर डर से कांप रहे थे। जैसे ही वे रात में भाग गए, हवेली चुपचाप खड़ी थी और पूर्वाभास कर रही थी। इसके अंधेरे रहस्य इसकी प्राचीन दीवारों के भीतर दबे हुए थे और अगली अनसुनी आत्माओं के इसके अभिशाप का शिकार होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। और पुरानी हवेली की किंवदंती फलती फूलती रही, जो इसके प्रेतवाधित हॉलों के भीतर छिपे अंधेरे की एक डरावनी याद दिलाती है।